नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले क्लास 9th के मैथ को। इसमें जो हमारा पार्ट चल रहा है पहला, उसी की आज एक्सरसाइज नंबर 1.4 होने वाली है। क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी संख्या होती है 4 और 5। इसके बीच में हमारी काफ़ी संख्या आती है, जैसे 4 पॉइंट में लिख दो 3, ये भी आपकी इसी के बीच में आएगी। 4.56 ये भी लिख दूँ, ये भी इसके बीच में आएगी। और 4.56 इसके बीच में कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, पॉइंट के पीछे कितनी बड़ी संख्या लिख दो, वो हमारी 4 और 5 के बीच में ही आएगी। अगर यहाँ पर आपका 5 लिख जाए, 5 पॉइंट यहाँ पर कुछ लिख दो, ये 5 और 6 के बीच में होगी संख्या, 5 और 6 के बीच में। इस तरह हमें देखनी है। अगर 12.678 लिख दूँ, तो ये संख्या आपकी 12 और 13 के बीच में आएगी। 12 और 13 के बीच में आएगी ये वाली संख्या, ठीक है। इस तरह हमें थोड़ा सा बेसिक्स का पता होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं अब क्वेश्चनों पर। आपका ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.7 या 5 को दिखाइए। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3.47। इसमें हमारी दैर्घ्य की संख्या कितनी बड़ी, 3.765, ये हमारी 3 और 4 के बीच में होगी। मैं मानता हूँ यहाँ पे आपका 4, ये आपकी संख्या रेखा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपकी संख्या रेखा है। अगर यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखा है, 3.765, तो ये हमारा 3 और 4 के बीच में होगा। यहाँ भी आप यहाँ होता आपका 9.56, तो ये 9 और 10 के बीच में होता। ऐसे यहाँ के पॉइंट के आगे जितनी भी संख्या होगी, उसके बाद और उससे आगे वाली संख्या के बीच में संख्या होती है। तो ये वाली संख्या हमारी होगी इसके और इसके बीच में। यहाँ लिखेंगे हम 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 4, इनके बीच में होगी। तो 3 के बाद आपका आएगा 3.1, फिर आपका आएगा 3.2, फिर आपका आएगा 3.3, फिर आपका 3.4, फिर आपका 3.5, 3.6, 3.7, फिर आपका आएगा 3.8, फिर आपका आएगा 3.9, फिर 3.10 लिखेंगे तो आपका 3.4 हो जाएगा, ठीक है। इतने नंबर हम लिखते हैं 9 तक। ये आपका 3.7 आपका ये है, और 3.8 इनके बीच हमारा 6 होगा। तो हम इसको लिखेंगे, अब यहाँ लिखते हैं हम 3.7 यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम 3.8, 3.8, फिर आपका 3.7.1 आएगा, फिर 3.72 आएगा, फिर 3.73 आएगा, फिर 3.74 आएगा, फिर 3.75 आएगा, फिर 3.76 आएगा, फिर 3.77 आएगा, फिर 3 पॉइंट आपका 7-8 आएगा, फिर 3.79 आएगा, उसके बाद 3.8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है ये हमारा कितना है 76, ये 76 और एक 77, इन दोनों के बीच में आपका होगा ये 5। हम लिखेंगे यहाँ पर 3.75,
76 और यहाँ पर लिखेंगे 3.77। इन दोनों के बीच में आपका होगा 65। यहाँ लिखेंगे हम 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और 3.637। इसके बाद आपका आएगा 3.767, फिर आपका आएगा 3.768, फिर आपका आएगा 3.769। तो हमें संख्या बतानी थी 3.765 कहाँ आएगी, तो आपकी ये संख्या, आपका ये आंसर हो गया ये वाला। ये आपका जो संख्या दे रखी है 3.765, ये आपका आंसर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी तरह करना है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ये हमारी लाइन दे रखी है, अब हम इसको इस पर दर्शाएंगे। सबसे पहला हमारी लाइन होती है संख्या रेखा। ये आपकी संख्या रेखा है, इस पर हमारा 1 मान लो, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। आगे भी संख्या हो सकती है और यहाँ पर पीछे भी संख्या हो सकती है। तो हमें बस 4 आना चाहिए इस लाइन पर और 5 आना चाहिए। उसके बाद कुछ लिख पाए ना लिख पाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका 4, यहाँ आपका 5। इन दोनों के बीच में जो संख्या लिखी हुई है 4.2626, ये हमारी इन दोनों के बीच में होगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 आपको, आज आपका 4 है। यहाँ लिखता हूँ मैं आपका यहाँ 5 है। तो आपका यहाँ आएगा 4 के बाद आपका आता है 4.1, फिर आपका आएगा 4.2, फिर 4.3, 4.5, 4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ये है यहाँ। उसके बाद आपका 5 आएगा सीधा। इतना करने के बाद हमने ये लाइन बनाई। इसमें आपकी ये संख्या दे रखी है 4.2। आपको ये 4.2 आपका ये है यहाँ पर, ये आपका 4.2 है यहाँ, और 4.3 आपका ये है। इन दोनों के बीच में आपका आएगा ये 6। जो के बाद आपका 6 लिखा है, ये हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। हम इसको लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना है 4.2 और यहाँ लिखना है आपको 4.3। उसके बाद 4.2 के बाद आपका आएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, फिर 4.25, फिर आएगा आपका 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। इतना करने के बाद हमें अब ये 26 चाहिए। 26 आपका कहाँ दे रखा है, आपका 4.26 आपका ये है। और 26 के बाद आपका ये 2 आ गया आगे, तो 2 को हमारा इन दोनों के बीच में निकलेगा। इन दोनों संख्या को लेंगे, एक तरफ हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 4.26, तो यहाँ लिखेंगे हम 4.27। इतने लिखने के बाद इसको अब शुरू करेंगे। तो यहाँ आपका आएगा
4.261। फिर आपका आएगा 4.262। फिर आपका आएगा 4.263। 4.264। फिर आपका आएगा 4.265। फिर आपका आएगा 4.266। फिर आपका आएगा 4.267। फिर आपका आएगा 4.267। सात के बाद आपका आएगा 8। यहाँ आपका आएगा 8। 8। उसके बाद आएगा आपका 4.269। उसके बाद आपका आएगा 4.27। तो हमें अगली संख्या हमें मिलनी चाहिए 4.262। देखो कहाँ है। 4.262। आपकी ये है 4.262। और आपकी अगली संख्या है 4.263। इसके इन दोनों के बीच में हमारी संख्या होगी ये वाली है, यानी 2626। तो इन दोनों के बीच में संख्या निकलेगी तो हम इसको एक तरफ रखेंगे, इस वाली संख्या को 4.262। इधर में लिखता हूँ 4.263। इनके बीच में संख्या बनाएंगे हम, तो आपका आएगा इसके बाद 1। आपका आएगा 4.261। फिर आपका आएगा 4.2622। फिर आपका आएगा 4.2623। फिर आपका आएगा 4.2624। उसके बाद आपका आएगा 4.2625। उसके बाद आएगा 4.262 फिर आपका आएगा 4.2627। फिर आपका आएगा 4.2628। फिर आपका आएगा 4.262 और 9। हमें चाहिए 4.2626। तो आपका ये आंसर आपको ये लिखा है। संख्या रेखा पर आपकी ये संख्या इस तरह बनेगी, आपको भी इसी तरह बनाना है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।